उस समय में फुटबॉल मैच जीते थे, तो उसी की खुशी में शाम को हमने एक पार्टी रखी थी। और उसी पार्टी पे जाने से पहले मेरी बहन ने बताया था कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन जाने से पहले उसने ये भी कहा था कि मैं 2-3 राइड्स पूरी कर लूँ। एक्चुअली वो राइड्स हमारे काफ़ी काम आती हैं, लेकिन मैं वो राइड लेना नहीं चाह रहा था और पार्टी पे जाना चाह रहा था। लेकिन 2-3 राइड्स पूरी करके जब मैं वहाँ केमिस्ट शॉप में उतरा और वहाँ से बाहर निकला और गाड़ी में बैठने लगा, तो अचानक देखा कि पीछे कोई बैठा है। मुड़ के देखा तो नेहा बैठी थी। मैंने उससे कहा कि मैम, मैं ये आपकी राइड पूरी नहीं कर सकता, आप दूसरी ले लीजिए, लेकिन वो मान ही नहीं रही थी। तब मैंने भी देखा कि चलो 20 मिनट की बात है, उसको उसके डेस्टिनेशन पर छोड़कर मैं पार्टी पर चला जाऊँगा। हम अपनी डेस्टिनेशन की ओर बढ़े, लेकिन जब पहली बार उसने लोकेशन चेंज करी तो मैंने उसे कुछ नहीं कहा, लेकिन जब वो बार बार लोकेशन चेंज कर रही थी तब मुझे शायद थोड़ा गुस्सा आ गया और मैं उसे काफ़ी कुछ कहना चाहा। रियरव्यू मिरर पे मेरी नज़र पड़ी तो वो रो रही थी, क्योंकि कुछ देर पहले वो शायद फ़ोन पे किसी से झगड़ रही थी। और जब दोबारा मेरी उन पर नज़र पड़ी तो वो टैबलेट जैसी चीज़ निकाल के खा रही थी। मुझे लगा कि वो दवाई होगी। फाइनली मैंने उनको उनके घर पे छोड़ा, वहाँ से बाहर निकल गया। जीके मार्केट के ठीक सामने ही पहुँचते मुझे बैक सीट से कुछ गिरने की आवाज़ आई। मुड़ के देखा तो उसको मोबाइल फ़ोन गिरा था। वो औरत इतना परेशान थी कि मोबाइल के बिना तो और भी ज़्यादा परेशान हो जाती। तो मैं उसके घर गया और उसका फ़ोन लौटाया। मैं वहाँ अंदर गया, मैंने उसका फ़ोन दिया और उसने मुझे अंदर इनवाइट किया। मैं पता नहीं अंदर क्यों चला गया, मुझे शायद अंदर ही नहीं जाना चाहिए था। सच में इतना बड़ा घर मैंने कभी नहीं देखा था और मैं थोड़ा इंटिमिडेट भी था। एंड शी स्टार्टेड डांसिंग। फिर उसने मुझे अल्कोहल ऑफ़र किया और तब मैंने फिर हाँ कह दी एंड वी स्टार्टेड किसिंग। और उसी वक्त उसने अपने मुँह से मेरे मुँह में पिल स्पिल कर दी। जब तक कि मुझे पता चलता कि क्या हो रहा है या क्या हो चुका है, तब तक मैं पिल ही स्वॉलो कर चुका था। फिर अचानक से सब बदल गया, मेरे हाथ पैर ठंडे होने लगे, शरीर में एक अजीब सा हल्कापन आ गया था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, क्योंकि ऐसा पहले मैंने कभी महसूस ही नहीं किया था। एंड देन वी वेंट टूवर्ड्स किचन। वहाँ किचन की स्लैब पे उसने ऐसे अपनी हथेली रखी और वहाँ से एक नाइफ़ उठाई और ऐसे ही अपनी उंगलियों के बीच में मारने लगी। फिर वही नाइफ़ उसने मुझसे पकड़ाया और मुझसे कहा कि मैं सेम चीज़ उसके हाथों पे करूँ। मैं ऑलरेडी इतने नशे में था कि ऐसे में मेरा पूरा सर घूम रहा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, लेकिन मुझे डर था और मैंने तो फिर हाँ कह दी। लेकिन जब मैंने हाँ कही तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं कुछ होना चाहिए, और वही हुआ। अचानक से चाकू मारते हुए उसके बीच में लगा और बहुत खून बहा। मैंने उसका हाथ तुड़वाने की कोशिश करी, नाइंसाफ़ करने की कोशिश करी। एंड देन वी जस्ट गॉट इंटीमेट। वहाँ से हम बेडरूम की ओर बढ़े। वो बेडरूम मुझे हमेशा याद रहेगा। इट वॉज ब्लैक एंड वाइट और वहाँ पे उसकी इतनी बड़ी एक पोर्ट्रेट भी थी। बस एक यही लास्ट चीज़ है जो मुझे याद है। किचन से लेके बेडरूम के बीच में क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं, क्योंकि थोड़ी देर बाद मैं सीधा किचन में उठा। बस घर जाने की तैयारी में मैं सीधा बेडरूम में गया और उसे उठाने की कोशिश करी। जब मैं वहाँ गया, मैंने उसे उठाने की कोशिश की तो देखा कि मेरे हाथ पे कुछ लिखा हुआ है। फिर गौर से देखा तब मुझे पता चला कि वो क्या है। मुझे सचमुच समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या है, वो कैसे। मैं बहुत डर गया था, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता था कि अगर मुझे वहाँ पे कोई देख लेता तो वो मेरे लिए अच्छा नहीं होता। इसलिए मैं सीधा बेडरूम से किचन में भागा और वहाँ से मैं हॉल में भागा। जो कुछ भी मेरे हाथ में था मैंने उसे खून के निशान साफ़ करने की कोशिश करी, फिंगरप्रिंट्स मिटाने की कोशिश करी और वो चाकू मैंने अपनी जेब में डाला, वहाँ से भाग गया। बस यही एक गलती थी, लेकिन इन 7 दिनों में मैं तब से लेकर आज तक रोज़ याद करता हूँ कि ऐसा क्या कर दिया था मैंने। क्या होता योर ऑनर, क्या होता अगर मैं वहाँ से डर के नहीं भागता तो। लेकिन योर ऑनर किसी को याद हो या ना हो, वो इतना ज़रूर जानता है कि वो क्या कर सकता और वो क्या नहीं कर सकता, और मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि मैं उसको नहीं मार सकता। उसको नहीं मार